नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटों पर और कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीत लिया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद लोकसभा सीट को भी जीत लिया है, जहां पर राम मंदिर बना हुआ है। राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव के मुद्दे में भी उतरी थी और राम मंदिर बार बार योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को उसी फैजाबाद सीट पर हार मिलती है और बहुत बुरी हार मिलती है, जिसको लेकर के कुछ ट्रोल हो रहे हैं। उनको लेकर के अखिलेश यादव क्या कहते हैं। हालांकि ट्रोल तो हम लोगों को भी करते हैं लोग, क्योंकि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं और राम मंदिर को लेकर के ये भी बोलते हैं कि आप लोग सनातनी नहीं हो, आप लोग देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो। तो कहने का मतलब है यहाँ पर, और राम मंदिर को लेकर के और फैजाबाद लोकसभा सीट को लेकर के भी लोग ट्रोल कर रहे हैं। बीजेपी का आईटी सेल ट्रोल कर रहा है और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, आप पूरा बयान सुनिएगा। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और सीटें भी हार जाती उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके छोटे मुकदमे लगाकर उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे, 100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। और मैं आपको बता दूं, अयोध्या लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को टिकट दिया था। वही अयोध्या लोकसभा सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा था कि 400 सीटें ला दो और हम संविधान बदल देंगे। यानी कि संविधान बदलने की बात हो रही थी, आरक्षण खा जाने की बात हो रही थी। बहुत सारे लोग आरक्षण और संविधान का बहुत विरोधी करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं फैजाबाद लोकसभा का रिजल्ट कैसे आया। फैजाबाद का रिजल्ट कैसे आया और कितने वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी है, यहां देखिएगा। और आपकी क्या राय है 2024 के चुनाव परिणाम को लेकर के, आप अपनी राय जरूर बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी को जो मिला है 4,99,722 वोट मिला है। वहीं पर समाजवादी पार्टी को 5,54,289 और बहुजन समाज पार्टी को यहां पर 46,407 और अरविंद सेन को कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़े और यहां पर जो मिला है 15,367 वोट मिला है। तो अयोध्या जैसी लोकसभा सीट बीजेपी हार गई है, जिसको लेकर के गांव में, गलियों में, मतलब चौराहों पर, दुकानों पर लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। बहुत लोग बीजेपी के समर्थक बहुत दुखी हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चलो ठीक है, मान लीजिए बीजेपी की उत्तर प्रदेश में कम सीटें आई, लेकिन अयोध्या सीट जो बीजेपी का मेन एजेंडा रहा हो। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी जो है अयोध्या की सीट को लेकर के भले चाहे जितनी राजनीति करे, अयोध्या को लेकर के बीजेपी को अयोध्या हो, राम मंदिर हो, इन चीजों को लेकर के सफलता कभी नहीं मिली है, कभी नहीं मिली है। भले आज इतने बड़े मुद्दे पर है और जब जब विपक्ष जागा, जैसे एक बार एक नारा गढ़ा गया था, काशीराम मिले मुलायम काशीराम, उसके बाद आप समझ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। सरकार तो बीजेपी की नहीं बन रही है, लेकिन एनडीए की बन रही है। हालांकि सरकार में खींचतान जारी है। हम आपके साथ राजकुमार मौर्य और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।